नमस्ते दोस्तों। तो मैं पैकेजिंग की वाटर बिजनेस चैनल से सौमित्र। तो आज का वीडियो का विषय थोड़ा सा एक अलग है। तो जैसे ही बारिश का मौसम मतलब तथा रादर ये गर्मियों का मौसम सामने आता है ना, तो न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा न्यूज़ आती है वो कैसे डैम्स के पानी कम हो रहे हैं, कैसे फलाना एरिया में वाटर सप्लाई कम है, कैसे टैंकर्स की लॉबी ज़ोरों में काम कर रही है, कैसे पानी की कमतरताएं हैं। ये सारी चीज़ें बड़े उभर के सामने आती हैं। जो भी मीडिया आप देखेंगे तो जाहिर है कि हमारे विषय में भी यही बात होती है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो बिज़नेस है वो एक तरह पे आप देखेंगे तो जो भी उद्यमी है, जिसमें जो भी बिज़नेस ओनर है, उनको इसमें टाइम तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये सीज़न तो फुल होता है उनका। लेकिन साथ ही साथ और भी एक चीज़ें अभी उभर के सामने आने लगी हैं कि पानी का लेवल जो है ना वो कम होते जाता है ना। क्योंकि ग्राउंड वाटर ज़्यादातर आप देखेंगे कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स में ग्राउंड वाटर ही यूज़ किया जाता है। तो ये ग्राउंड वाटर थोड़ा कम कम होते जाता है ना। तो होगा ही, क्योंकि उसका क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन भी बढ़ता है। धूप में प्यास ज़्यादा लगती है, पानी भी ज़्यादा लगता है, तो पानी कम पड़ता है, तो जितना एक्सट्रैक्शन है उससे रिचार्ज कम होता है। रिचार्ज का मतलब है वापस भर जाना। जितना अपन निकालते हैं, अभी समझो 1 लाख लीटर निकाल लिया ज़मीन से, तो 1 लाख लीटर कैपेसिटी है ज़मीन के नीचे, तो उतना भर भी जाता है। अक्सर रिचार्ज सिस्टम होता है। हम इसके ऊपर भी एक जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं कि किस तरह से ये होता है वगैरह। लेकिन आप जान लें ऐसा कि नीचे कुछ सिस्टम होता है, जैसे उसको एक्वीफर बोला जाता है। तो एक्वीफर्स में से पानी आता है और वो भरा भी जाता है। लेकिन धूप के सीज़न में क्या होता है कि बाहर का जो सरफेस का वाटर है उसमें भी इवेपोरेशन ज़्यादा है, तो बाष्पीभवन बोलते हैं उसको, वो ज़्यादा होता है और एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो भरने का रेट बहुत कम है और निकालने का रेट बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें क्या हो सकता है, और जाके उठ के और भी कुछ न्यूज़ आती है सामने। आज ही मेरे पास एक न्यूज़ आया कि ये जो हिमालय में जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो बर्फ़ होता है, वो अभी ज़ोरों से कम हो रही है। तो आइंदा कई सालों में गंगा जी की पानी भी कम होगा वगैरह वगैरह। तो चूँकि हम लोग बिज़नेस प्लांट ओनर हैं, तो हमको तो पानी लगने वाला है ना। तो क्यों ना हम लोग रेन वाटर, ये जो सोर्स है, इसका इस्तेमाल करें। ये विचार मेरे मन में क्यों आया कि जिस तरह से आप सोचते हो कि सोलर एनर्जी में जैसे एक फ्री सोर्स है ना, वो सनलाइट है, ये फ्री सोर्स है, तो उसको इस्तेमाल करके अगर हम लोग अगर सोलर एनर्जी करके यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही रेन वाटर को भी किस तरह से उसको सीधा सीधा सोर्स बोल के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधे या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम देखेंगे उसके बारे में। क्योंकि हम जो पानी पीते हैं ना, अक्सर नल से पानी जो आता है हमारे पास में घर पे, वो आप बोलेंगे कि कॉरपोरेशन का वाटर है, टैप वाटर है। लेकिन टैप वाटर कौन सा है? वो कोई ना कोई डैम में उसको इकट्ठा किया गया है पानी को, और उसको शुद्धिकरण करके आपके पास में आया हुआ है। तो वो डैम में जो पानी आता है, जो धरण के अंदर जो पानी आता है, वो कहाँ से आता है? वो तो बारिश का ही तो पानी है। तो ये तो रेन वाटर ही है ना, तो ये सबसे अच्छा पानी है ना। तो क्यों ना उसको हम इस्तेमाल कर सकें, रेन वाटर को, बह के जाने वाला। हम लोग तो बात करेंगे उसके ऊपर, है ना। तो ये अगर इस्तेमाल कर, मैंने कुछ आइडियाज़ लिख के रखे हैं, मैं बस आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मेरी नज़र नीचे जा रही है। तो ये कुछ आइडियाज़ मेरे दिमाग में हैं। तो ये आइडियाज़ को हम लोग वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखेंगे। हमारे साथ में 2 एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। एक मैंने 2 अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स आज इसमें शामिल किए हैं। उनके पास जाके मैंने कुछ बातें की उनसे। एक है बिल्कुल हमारे जैसे मतलब पहले एक पानी के क्षेत्र में उद्योजक रहा करते थे, मिस्टर परिसा घोंगड़े जी बोल के हैं, वो कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं। उनका एक हमारे पास वीडियो भी है पहले का, उनका एक्सपीरियंस कैसे किस तरह से मशीनें चलती हैं। दुर्भाग्यवश उनका प्लांट अभी चालू नहीं है। लेकिन सर बहुत ही विद्यार्थी दशा में रहने वाले एक प्रभुति है। तो उन्होंने रेन वाटर सिस्टम उनके घर के टेरेस पे 10 साल पहले इस्तेमाल किया था। और कुछ साल पहले कोल्हापुर में जब बाढ़ आई थी, तब सर के पास में बहुत ज़्यादा पानी बाकी था और लोगों को भी काफ़ी वो काम में आया। तो मैंने सोचा ही था कि क्यों ना हम एक बार परिसा जी से मिल के उनके दिमाग में क्या सिस्टम था और किस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ये खुद ब खुद जाके बात करें। तो मुझे मौका मिला था हाल ही में, मैं बस वहाँ पर जाके आया था। तो वो एक बातचीत हमारा आपके सामने आ जाएगा। और दूसरे एक्सपर्ट जो है वो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र विद्याधर जी शेंडगे।
तो विद्याधर जी इनका रेनोस्टोरा वाटर सिस्टम्स बोल के एक सांगली महाराष्ट्र स्थित कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है तो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम सप्लाई करती है। उनसे भी मैंने काफ़ी बातचीत की, तो दोनों में से बातचीतों में से ये वीडियो के लिए सफिशिएंट जो है वो अंश मैं उसके लेते रहूँगा। तो बस बने रहिए, हम लोग इसी ज़रिए ये बातचीत चालू रखेंगे। तो पहला मेरा एक आइडिया था, जो दिमाग में सवाल था वही आपके सामने डाला उनका मैंने, कि जो पानी कम पड़ता है, देखो बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि बारिश के सीज़न में आने के पहले जो गर्मी का सीज़न है पानी बहुत नीचे जाता है और पानी बिल्कुल बहुत ही कम पड़ता है। तो इस समय पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स भी कई दफ़ा टैंकर्स का सहारा लेते हैं। तो क्या ये रेन वाटर जो है वो हम लोग स्टोर करके रेन वाटर जैसे जो कम पड़ रहा है पानी वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का देखेंगे थोड़ा सा स्पष्टीकरण। हाँ, अभी ऊपर का जो पानी है वो यहाँ इस टैंक में आता है, इसके लिए वो कनेक्शन किया है। हाँ, यहाँ कनेक्शन से Yes. पानी पहले इस मिडल टैंक में आता है, ओके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो कनेक्शन किया है। वो Okay. दोनों टाकी में पानी पैरेलल जाएगा। पैरेलल जाता है। अच्छा, ये तीनों में मतलब तीनों ये सभी ये तीन रेन टांकियाँ वाटर का हैं। ही पानी है। पूरा रेन वाटर की टाकी है तीनों। अभी सितंबर से हम पानी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टांकी और ये टांकी अभी खत्म हो गया है। ये एक टांकी अभी भी पूरे का पूरा भरा हुआ है। पूरा से पूरा भरा हुआ है। ओके जी। तो अभी आपने जो देखा ना सिस्टम, परिजा जी ने जो आपको डायरेक्ट टंकी नीचे दिखा दिया, उसके ऊपर एक छत थी और छत से वो कलेक्शन किया हुआ है। तो इसी तरह बिल्कुल हम लोग रेप्लिका सिस्टम अपने इंडस्ट्रियल प्लांट पे लगा सकते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ये मेरे को समझ में आ गया। इस पहले भाग में देखा कि अगर कम पड़ने वाला पानी, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलेंगे, है ना, प्रोविजन, कि अगर कम पड़ रहा है पानी तो किस तरह से उसको वो नीड फुलफिल की जाए। तो ये तो नीड तो फुलफिल हो गई। और दूसरा सोचने का विचार ये है कि और एक प्रश्न काफ़ी होता है लोगों को कि काफ़ी ज़्यादा टीडीएस होता है पानी का। कभी कभी आप देखेंगे 1000-1500 भी टीडीएस होता है, तो 1000-1200 हो सकता है। अभी ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन कई क्षेत्र में होता है टीडीएस ज़्यादा। तो डायरेक्ट तो कैसे करेंगे मतलब? तो उसको मेरे दिमाग में एक कल्पना थी कि क्यों ना रेन वाटर जो है वो स्टोर करके, क्योंकि रेन वाटर का टीडीएस बहुत कम होता है। हाँ, तो हमारे परिसा जी बोलेंगे आपको कि 15 से 20, और कभी कभी मैंने देखा है कि 8-10 ये भी होता है। तो लगभग 0 टीडीएस के आसपास का पानी है ये। अभी ये भी डायरेक्टली पीना उतना सही नहीं होता है, लेकिन अगर ये पानी आपके रॉ वाटर में जो 11 टीडीएस का पानी है उसमें अगर मिक्स किया जाए तो क्या ये मुनासिब सॉल्यूशन हो सकता है? तो आप अगर बाई चांस अगर ये अगर मुनासिब हो रहा है तो क्यों ना बहुत बड़ी टंकी बांध ले आपके पास में। हो सकता है कि 2-4 लाख लीटर की टंकी बांध ले और उसमें साल भर के लिए वो पानी थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते रहें, तो आपके इक्विपमेंट की जो आरओ है उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे इसके बाद। मेरे प्लान में ऐसा है कि क्या होता है कि आपका जो अभी रूका रहा है तो वहाँ पर टीडीएस जो लेवल है पानी का, तो मेरा विचार यही है कि ये पानी पूरा का पूरा रेन वाटर बोल के इस्तेमाल नहीं करना है, उसको मिक्स करना है आपके रॉ वाटर टैंक में, और फिर हो सके तो टीडीएस थोड़ा मैच हो जाएगा। तो क्या ये विचार सही है? आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये एग्जैक्टली सही है सर आपका विचार। हमेशा अगर मिक्स करते हैं रेन वाटर और अपना ऑर्डिनरी वाटर मिक्स करते हैं तो उसका अल्टीमेटली जो टीडीएस है, नेट टीडीएस वो कम होता है। हाँ। जैसे कोई डाइल्यूशन प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड जो भी चीज है उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। यही प्रिंसिपल इसमें काम करता है। ओके, जो हायर टीडीएस का है वो भी पानी ही है, उसमें क्षार ज्यादा है। ओके, तो क्षार का प्रमाण ज्यादा है, अगर हम पानी डालेंगे तो पानी का प्रमाण बढ़ेगा। इतना शुद्ध पानी रहता है कि वो 2 साल में रहे तो भी वो पानी का कोई भी प्रॉब्लम आता नहीं है। ये क्या टीडीएस के हिसाब से देखें तो क्या 0 टीडीएस रहता है पानी? इसका
कारपोरेशन के नल से जो पानी आता है हाँ। उसका TDS 80 to 100 तक रहता है। मतलब आपके पास कोल्हापुर में ही? हाँ, कोल्हापुर में या कहीं भी जहाँ कहीं पानी आता है नल से, ओके। उसका TDS ये 80 से 100 तक रहता है। ओके। लेकिन ये रेन का जो वाटर का जो TDS है हाँ। वो ओनली 29 to 30 तक रहता है। तो TDS के बारे में जो भी मन में आशंका थी, तो लॉजिकली तो बिल्कुल सही लग रहा है कि जैसे डाइल्यूशन है ना वो, तो बिल्कुल मुनासिब तो है। और रेन वाटर का TDS आपने देखा तो बहुत कम होता है वो, तो उसमें रादर डाइल्यूशन का पॉसिबिलिटी है। अभी इसमें थोड़ा सा एक लीगल हिच हो सकता है कि अभी तो वो क्लियर होना ज़रूरी है। किसी ने अगर बात की और कभी मेरे पास कुछ आ गया रिपोर्ट तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थोड़ा सा ISI और FSSAI ये जो बॉडीज़ है वो किस तरह से अलाउ करती है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर टैंकर भी सोर्स चलता है तो रेन वाटर खुद का ही स्टोर करके अगर सोर्स हम लोग यूज़ करें तो चलना चाहिए। तो आप इसको ज़रूर करिए क्योंकि ये बहुत ही युग प्रवर्तक हो सकता है। तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करिए और किस तरह से इसका रिपोर्ट आता है ज़रूर बताइए। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। दोस्तों, मेरा तीसरा विचार यह है कि इसी रेन वाटर से ही जुड़ा हुआ है कि आप जितनी स्टोर करते हो उतना पानी स्टोर हो जाता है। तो बाकी पड़ने वाला पानी क्या होता है उसका, बाकी बह के जाने वाला वो, और शुरुआत से भी कुछ रन ऑफ वाटर जैसा एक कंसेप्ट है, तो वो कुछ पानी छोड़ देते हैं ना, इसमें गंदगी होती है, रन ऑफ वाटर। तो क्यों ना ये पानी भी इस्तेमाल करके अपना इसका कुछ इस्तेमाल होके अगर मेरा बोरवेल रिचार्ज हो सके, तो इसके भी प्रश्न का उत्तर हम यही सेक्शन में देखेंगे। समझिए कि कोई बोरवेल है, उसका पानी कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो वहां पे ना बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी है अवेलेबल। हम जितना भी पानी डालेंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। वो एक्वीफर उसको जलदर बोलते हैं। हाँ, उसमें भी 2 टाइप है। वो ऊपर का एक्वीफर अलग है और नीचे का अलग है। अच्छा, थोड़ा सा खुल के बताएंगे। जब बारिश होती है ना, तो कोई भी बोरवेल का पानी ऊपर आता है। कोई भी कुआं है, वीर है, वो ऊपर पानी दिखता है, मतलब वो ऊपर का पानी है। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पानी लगता है, जब हम डिगिंग करते हैं तो पानी लगता है, वो पानी हमें थोड़ी देर के लिए मिलेगा। लेकिन हम जो स्टोर कर रहे हैं वो 200-300 फुट नीचे स्टोर कर रहे हैं, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो अपना है, वो अपना बैंक है, वो अपना FD है। तो बारिश के सीजन में इकट्ठा करो, पैसा कलेक्ट करो और FD में डालो। तो रेन वाटर में बेसिकली 2 चीजें कि हम पानी इकट्ठा करें, उसको कहीं पे स्टोर करें और वो यूज करें। ये फर्स्ट विकल्प हो गया। सेकंड क्या होता है कि कभी कभी बारिश बहुत होती है, अपने पास अगर बड़ा शेड है, वहां पे इकट्ठा भी पानी ज्यादा होगा, तो वो टैंक भर के जो ओवरफ्लो हो रहा है वो हम अपने एग्जिस्टिंग बोरवेल को रिचार्ज कर सकते हैं। पानी एक्सेस जो पानी है बचा हुआ, टंकी भर के भी बारिश गिर रहा है, मेरी टंकी भर गई, अभी मेरा टंकी ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये पानी हमें अपने बोरवेल को रिचार्ज करना है। रिजा जी, आप बताइए। हाँ। तो कहाँ से कैसे ये अगर मान लीजिए शेड है, हाँ। तो कैसे कैचमेंट किया जाए? तो ये हमारा जो शेड है ये खाली रेन वाटर के लिए ही बनवाया है। अच्छा, ये हाँ, घर का, ये घर वाला 10 बाय 10 का ये शेड है और रेन वाटर के लिए बनवाए हैं हम। और ये पानी जो है यहाँ से ऐसे पोगर से ये टाकी में आता है। ये जो टाकी ये यहाँ से आएगा ना? हाँ, यहाँ से आएगा पूरा। और ये इस टाकी में हम इसको कनेक्शन किया है। ये सभी एक कनेक्शन जो है यहाँ आता है। ओके। यहाँ से पानी अंदर टाकी में जाता है और इससे और 3 टाकियां जुड़े हुए हैं। कोई भी रेन वाटर सिस्टम रहेगा, पानी हमको इकट्ठा करना है। हाँ, तो अपना घर हो या कोई अपार्टमेंट हो या अपने जैसे का भी पैकेज, रूफटॉप है, ड्रिंकिंग वाटर का जो भी रूफ है, स्लैब हो या स्लाइडिंग हो या अपना मेटल शीट में हो, वो पानी को पाइप से कलेक्ट करना है। वो पाइपिंग एक बेसिक हो गया। अभी पाइपिंग का कैसा रहता है ना, वो हर दिशा में लगाते हैं पाइप, तो हमें वो सब
एक करके एक दिशा में लाना है, सेंट्रलाइज करना है जहाँ पे अपना बोरवेल है। समझ गए। हाँ, और वो पानी अपने बोरवेल को कनेक्ट करना है। ओके। तो अभी क्या होगा कि ऊपर से छत से जो भी कचरा आएगा, पौधे पत्ते आएगी, मिट्टी आएगी, उसको पहले का पानी छोड़ देना चाहिए, पहले बारिश का पानी रन ऑफ छोड़ देना चाहिए। और उसको एक छोटा सा वॉल लगता है, वो वॉल आप चालू कर रखेंगे तो पहला पानी निकल जाएगा, अच्छा। क्लोज करेंगे तो वो अपने सिस्टम में आ जाएगा। और उसको एक वॉल माउंटेड फिल्टर भी लगता है ताकि वो कचरा आगे ना जाए बोरवेल में, क्योंकि बोरवेल में अपना पंप रहता है, उसको कुछ डैमेज ना हो, वो एक स्क्रीन फिल्टर रहता है सिंपल सा, और वो फिल्टर करके जो पानी है वो आप सीधा टंकी में ले सकते हैं। अभी टंकी का जो कैलकुलेशन है वो हर एक के हिसाब से है, वो हम लोग देख सकते हैं, मतलब हाँ, कितना लगेगा। रोज का कितना पानी लगेगा, अगर उतना भी आपने टंकी लगा दिया तो भी काफी है। तो दोनों भी एक्सपर्ट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने अपना समय दिया, अपने जो ओपिनियंस थे, अपने जो मत थे उस पर उसने वो दर्ज कर दिया है। आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उनसे आप खुलकर बात कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके दोनों के नंबर शेयर करता हूँ। आप सिर्फ आपसे इतना विनती है कि थोड़ा सा मैसेज डाल के फिर उनसे बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो रेन वाटर एज अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अगर आप यूज़ कर सको तो आपका जो खर्चा है, इसमें खर्चा तो बहुत ही मामूली बढ़ेगा, कुछ ज़्यादा खर्चे की बात नहीं है, लेकिन आपको इसके जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी मिलेंगे। और आपका जैसे अभी आगे वाला साल आ रहा है, तो अगर आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है उसमें भी आप ये कर सकते हो। आपको अगर किसी भी प्रकार की सहायता पड़े, क्योंकि इसके साथ में और एक सहायता लग सकती है कि आपके प्लांट को कितना पानी लगेगा, उसके सहाय में इसका कितना यूज़ होगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन भी करना पड़ेगा। तो इसका विचार शुरुआत से कैसे करें, हाँ, तो आप ज़रूर हमको लिख भेज सकते हैं mineralwaterpune@gmail.com। हम प्रोफेशनल तौर पे तो ये सर्विस तो देंगे। और इसके सिवाय अगर आप ट्रेनिंग में ज्वाइन कर सकते हो तो हमारी हर महीने में ट्रेनिंग्स होती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रेनिंग्स होती हैं। तो आप उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। और ज़रूर इसी तरह से वीडियोज़ देखते रहें। अगर सब्सक्राइबर हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर न हो तो सब्सक्राइबर हो जाए और बेल आइकन भी दबाएं, तो ये होगा यूँ कि आप एक भी वीडियो इसमें का मिस नहीं करेंगे। और हम गारंटी देते हैं कि सभी विषय को पकड़ के वीडियो होते हैं, कोई भी ऑफ सेंटर वीडियो इसमें आपको नहीं मिलेगा, ये हमारा गारंटी है।